नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अपन ने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए अभी तक। तत्वार सूत्र जो ग्रंथ चल रहा है उसके 4 अध्याय कंप्लीट हो गए। 4 अध्याय में कितने सूत्र हो गए अपने? किसी को याद है टोटल कितने सूत्र कंप्लीट हो गए अपने? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते तो आप टोटल करके आना। 4 अध्याय के टोटल कितने सूत्र हो गए? हाँ बताइए उमा आंटी जी, कितने हो गए टोटल? बोलिए उमा आंटी जी, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही है आपकी उमा आंटी जी, बोल रहे हैं कुछ? चलिए ठीक है, आगे करते हैं। तो ये जो 5वां अध्याय है, अभी तक अपन ने ये तत्वार्थ सूत्र 7 तत्व को बताने वाला है। ठीक है, 7 तत्व कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष। ये 7 तत्व को बताने वाला है। जीव तत्व का वर्णन किस में मिला? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन कैसे मिला? चारों अध्याय में जीव तत्व का वर्णन कैसे मिला? बिल्कुल ऐसे मिला, क्योंकि पहले अध्याय में ज्ञान का वर्णन आया। ज्ञान किस में होता है? जीव में, जीव का वर्णन है वो। दूसरे अध्याय में क्या आया? जीव के भाव कैसे होते हैं, जीव का जन्म किस प्रकार का होता है, जीव जन्म मरण करके कैसे जाता है, विग्रह गति का वर्णन आया। जीव किस किस प्रकार के शरीर धारण करता है, जीव कैसे कैसे होते हैं, मरण कैसे होता है, ये सब बातें दूसरे अध्याय में आई। किसकी बातें थी ये सब? किसकी बातें थी? जीव की। तीसरे अध्याय में पूरा आ गया नरक गति का वर्णन। अब नरक गति का वर्णन है तो वहां पे नरक में कौन रहते हैं? नारकी जीव, जीव का वर्णन है। चौथे अध्याय में का वर्णन आया। हाँ, जय जिनेन्द्र। चौथे अध्याय में देवगति का वर्णन आया। तो देवगति का वर्णन है, तो देवगति में कौन रहते हैं? देव रहते हैं। तो ये पूरा वर्णन चला। तो किसका वर्णन चला 4 अध्याय तक? प्योरली जीव तत्व का। ये पहले विश्वास तो हो कि जीव होता है, तो पहले जीव दिखाया सब एंगल से। जो जो अपन देखते हैं कि अलग इंद्री वाले होते हैं, मरता है, जीता है, ये सब तरीके से आचार्य देव ने हमको बताया कि जीव का पहले श्रद्धान करो कि जीव होता है और जीव कैसा होता है। ठीक। अब ये 5वां अध्याय आज चालू हो रहा है। 5वें अध्याय में क्या है? 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। किसका? अजीव तत्व का वर्णन है। ठीक। आप लोग चाहे तो वीडियो ऑन रख सकते हैं, उससे क्या है, ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाएगा। बाकी जिसको जैसा कंफर्टेबल हो। ठीक। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। अब अजीव तत्व में म्यूट कर लेते हैं। अब अजीव तत्व का वर्णन चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अजीव है कौन कौन। तो पहला सूत्र चालू हुआ। क्या है सूत्र? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। क्या है सूत्र? आराम आराम से पढ़ेंगे। अपने को सूत्र याद भी करना है और इसका अर्थ भी समझना है। देखिए ये जो अध्याय है ना, इस अध्याय में कितनी अच्छी बातें हैं, ये थोड़ा सा अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तत्वार सूत्र मैंने कहा था कि इंडेक्सिंग ग्रंथ है। जितने भी मूल मूल आगम और ग्रंथ हैं उसके विषयों को बता देता है शॉर्ट में। अगर आपको 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में जानना है, 5वां अध्याय सब आ जाता है, शॉर्ट में पूरा बता देता है। आपको द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ना है, समय सार ग्रंथ पढ़ना है, प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ना है, पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ना है,
उसका पूरा यहाँ पे ये एक तरीके से डिक्शनरी है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ये 5वां अध्याय। और द्रव्य संग्रह का तो पूरा सारभूत है 5वां अध्याय। पंचास्तिकाय का सारभूत है 5वां अध्याय। ऐसा 5वां अध्याय में कुल मिला के कितने सूत्र हैं? 42 सूत्र हैं। मतलब 357 में से टोटल 42 सूत्र किस में है? 5वें अध्याय में। ये सब आपको याद रखना है। कितने? 2 का डबल 4, 42। टोटल कितना परसेंटेज हुआ 5वें अध्याय का ओवरऑल तत्वार सूत्र में से? कोई बता सकता है? ओवरऑल तत्वार सूत्र में 357 सूत्र हैं, 5वें अध्याय में 42 सूत्र हैं। तो बताइए कितने परसेंटेज सूत्र हैं टोटल तत्वार सूत्र के इसमें से? बताइए। आसान थोड़ा मैथ्स भी तो करते रहे बीच बीच में, ताकि एक्टिव रहेंगे अपन लोग। बोलिए। अरे सबके पास कैलकुलेटर है अभी तो। 117। परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं, परसेंटेज। आपका थोड़ा सा सही है, लेकिन हल्की सी मिस्टेक हो गई है उसमें, बाकी तो बढ़िया है आपका। पॉइंट थोड़ा इधर से उधर खसका दिया। वो 11.7 परसेंटेज है। मतलब 12%, 11.7 परसेंटेज सूत्र हैं ओवरऑल तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में। ठीक है, 42 सूत्र। तो 42 सूत्र हैं। अपन मान लीजिए इसको अपन एक दिन में 2 सूत्र भी याद करें, तो 26 दिन में पूरा 5वां अध्याय याद हो जाएगा। ये सूत्र अपने को याद होना चाहिए, सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं करना है, अपने को ध्यान करना है। तो किसका ध्यान करें? स्टार्टिंग कहां से करें? ये सूत्रों के आधार से किया जाता है। सूत्रों के आधार से सिद्धियां होती है। तो ये अपने हृदय में, कंठ में रहेंगे तो काम आएंगे। ठीक। एक बचपन में एक बात कही जाती थी हमको, याद क्यों करना मैं इसलिए बता रहा हूं। 2 चीजें काम आती है संकट में, 2 ही चीज काम आती है। एक पुड़िया में पड़ी हुई जो धन, और हृदय में, कंठ में विद्या। ये 2 चीजें काम आती है। किताब में कितनी हो वो तो याद करना है अपने को, है ना। चलिए, तो अब इसमें क्या क्या वर्णन आएगा? आपको अजीव तत्व बताएंगे, तो एक सूत्र में पहले अजीव के भेद बता देंगे, फिर द्रव्यों के भेद बताएंगे। अब द्रव्य के भेद और नाम बताएंगे। तो द्रव्य कितने एरिया में रहते हैं, जगह बताएंगे, कहाँ कहाँ कितने एरिया में रहते हैं, उनको जगह कौन देता है। फिर हमको अजीव जानना है, तो अजीव में पुद्गल आता है। पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। अगर आप द्रव्य बोल रहे हो, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द्रव्य? व्हाट इज द्रव्य? हम पहले नेचर तो पता करें, द्रव्य कहते किसे और किसे नहीं कहते। और द्रव्य है तो उसकी पर्याय और गुण होती है, ये आएगा। फिर अनेकांत का सिद्धांत, व्हाट इज अनेकांत? अनेकांत की सिद्धि के लिए एक सूत्र आएगा। फिर उसके बाद एक काल द्रव्य होता है, परिवर्तन कैसे होता है वो आएगा। ऐसे पूरा अपना 5वां अध्याय कंप्लीट होगा। उससे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली कि शब्द, ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जीव है कि पुद्गल है, लिविंग बींग है कि नॉन लिविंग बींग है। धूप है, धूप, धूप लिविंग बींग है कि नॉन लिविंग बींग है। ये जो अपन परछाई देखते हैं, परछाई, ये लिविंग बींग है कि नॉन लिविंग बींग है। ऐसे बहुत सारी बातें आएगी, वो सब बातों को अपन धीरे धीरे इसमें देखते जाएंगे। कितने सूत्र में? 42 सूत्र में, आसान आसान सूत्रों में। क्लियर है इतना? चलिए अब अपन इसको पढ़ते हैं। आपको सूत्र याद भी करना है और पढ़ना भी है। पढ़ते अपन। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव के भेद बता रहे हैं। क्या बताया? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। क्या क्या नाम है? अब नए नए नाम है, नाम देख के डरना नहीं अपने को, आसान है बहुत, मजा आएगा। नाम एक बार आ जाएंगे ना, कितने आसान नाम है। अजीव काया, पहला शब्द आया। फिर आया धर्मा धर्माकाश, इसमें 3 नाम आ गए। इसको तोड़ेंगे अपन, संधि विच्छेद करेंगे शब्द को। तो धर्म, फिर धर्मा लिखा है ना, तो उसमें आ की मात्रा अलग हो जाएगी। तो धर्म और अधर्म। ठीक, धर्म और अधर्म। और तीसरा वापिस से अधर्मा लिखा है ना, वो आ की मात्रा निकाली तो आकाश। धर्म
अधर्म आकाश, और चौथा शब्द क्या है? पुद्गला। 4 शब्द हैं, यानी अजीव काया, धर्मा, धर्माकाश, पुद्गला। यानी अजीव काय के कितने भेद हैं? अजीव के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अजीव काया के कितने भेद हैं? 4। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल। अब ये क्या होते हैं ये समझाएंगे, आप डरना मत, अभी नाम तो फैमिलियर हो जाए। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गला। यहाँ पे धर्म मतलब, अगर आप सोच रहे हो, धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, और अधर्म मतलब नॉन रिलीजियस नहीं है, ये आप दिमाग से निकाल देना यहाँ पे जो है। और आकाश मतलब ये स्काई नहीं है, ये आप क्लियर रखना। और पुद्गल क्या होता है ये भी आगे आएगा, अभी तो नाम बता रहे हैं कि अजीव काय क्या है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, क्या? अजीव काय। आप बोल रहे थे अजीव तत्व को समझाएंगे, यहाँ पे तो नाम आ गया अजीव काय। ये क्या नई चीज आ गई? और अजीव होता क्या है? सबसे पहले अ प्लस जीव, यानी कि जो जीव नहीं है वो क्या है? अजीव। जो जीव नहीं है वो क्या है? अजीव। और जीव तो समझा के आए हैं आपको पहले ही। जीव क्या होता है? जीव समझाया है पहले। जीव किसे कहते हैं? ये बहुत बात हुई है अपनी, हमेशा हर क्लास में होती है बात। जीव किसे कहते हैं? बोलिए, जीव किसे कहते हैं? अरे आप लोग जवाब नहीं दोगे ये तो मैं 1 से 14 अध्याय वापस से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि 4 अध्याय में यही पढ़ के आए हैं अपन। हाँ बोलिए नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र। जीव जिसमें जानने देखने की शक्ति हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जानना देखना जिसका स्वभाव हो, उसे कहते हैं जीव। बढ़िया। तो अजीव किसे कहते हैं? अब आप ये भी डिफाइन कर दो। अगर आपने जीव डिफाइन कर दिया तो अजीव भी कर दोगे आप डिफाइन। बोलिए, अजीव किसे कहते हैं? अ, जिसका जानना देखने का रूप नहीं हो, जो मतलब जो जीव रहित है। हाँ, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है वो अजीव, जो जीव रहित है वो अजीव। बराबर तो है एकदम। अजीव जीव नहीं है उसे कहते हैं अजीव। तो अजीव तत्व का वर्णन चलेगा यहाँ पे। अब अजीव काय के 4 भेद है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अब प्रश्न उठता है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, आकाश क्या होता है, पुद्गल क्या होता है? आचार्य महाराज ने बोला, अभी चालू हुआ है, 42 सूत्र हैं, बताएंगे आराम आराम से, मेरा नाम ध्यान रख लो। लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि अजीव काय क्या होता है, उतना जरूर बता देंगे। तो अजीव काय मतलब क्या होता है? अजीव प्लस काय क्या है? अजीव प्लस काय। जीव काय और अजीव काय दोनों अलग अलग चीजें। जीव काय इज ऑपोजिट टू अजीव काय। अजीव काय क्या होता है? अजीव प्लस काय। अजीव मतलब जिसमें जीव नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जो कि नॉन लिविंग है। जो लिविंग है वो जीव, जो नॉन लिविंग है वो अजीव। ठीक, तो अचेतन कहें, नॉन लिविंग कहें, अजीव कहें, एक ही बात है। अजीव शब्द समझ में आ गया? क्लियर है इतना? बराबर। काय, काय मतलब होता है शरीर। काय मतलब होता है शरीर। अभी जो शरीर होता है, अपन शरीर से क्या समझते हैं? दूसरे अध्याय में पढ़ के आए थे, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है औदारिक शरीर, जो हड्डी, मांस, खून, पीप का बनता है। एक पढ़ा है वैक्रियक शरीर, जो देव और नारकियों का होता है, कि कहीं भी गायब हो जाते हैं, कैसा भी रूप बना लेते हैं, ये वैक्रियक शरीर पढ़ा। एक आहारक शरीर पढ़ा। आहारक शरीर क्या होता है? कि ये आहारक रूप होता है जिसमें अगर किसी भी मुनिराज को कोई डाउट आ जाए और आसपास बताने वाले ज्ञानी केवल ही भगवान नहीं हो, तो क्या होता है? शरीर से एक पुतला निकलता है, वो वहां जाके उनके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। या फिर आसपास बीमारी हो तो शरीर से सफेद कलर का पुतला निकलता है और क्या करता है? पूरे नगर की बीमारी को दूर कर देता है। या आहारक शरीर,
चौथा हमने पढ़ा था तेजस शरीर। तेजस शरीर होता है शुभ और अशुभ रूप। अशुभ रूप द्विपायन मुनि को आया था, कृष्ण जी नेमिनाथ जी के जो कथा आती है, क्या करा था उन्होंने कि शरीर में से, कहानी सुनाई हुई है, शरीर में से क्या हुआ, उनको क्रोध आया तो शरीर में से एक पुतला निकला, पूरी द्वारिका को भस्म किया और वापिस उनमें समा गए और वो भी भस्म हो गए। ये तेजस शरीर है, अशुभ तेजस शरीर। और कार्माण शरीर, कर्म रूप जो शरीर होता है, कार्माण वर्गणाओं का, कार्माण पार्टिकल्स का जो बना है, कर्म रूप पार्टिकल्स का जो बना है, वो कार्माण शरीर। ऐसे 5 शरीर होते हैं। यहाँ पे जो काय है, यहाँ पे जो शरीर है, यहाँ पे वो शरीर, ये 5 शरीर नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रदेशों का समूह, ग्रुप ऑफ प्रदेश, ग्रुप ऑफ प्रदेश। अब आप लोग बोलेंगे ये गजब आफत है, काय समझने बैठे थे, अब नया वर्ड आ गया प्रदेश। प्रदेश भी समझाएंगे, आप वर्ड अभी जोड़ते जाइए, आएगा, प्रदेश भी आएगा। ठीक है, प्रदेश काय है, प्रदेशों का समूह, ग्रुप ऑफ प्रदेश इज कॉल्ड काय। यानी कि अचेतन काय को बोलते हैं अजीव काय, जीव रहित काय को बोलते हैं अजीव काय, अचेतन प्रदेशों के ग्रुप को, समूह को बोलते हैं अजीव काय। ठीक, यहां पे लेते हैं। अभी क्या है अजीव और काय, अभी और समझाते हैं थोड़ा। अजीव शब्द क्या है, अजीव तो आपको बता दिया जिसमें जीव नहीं होता है। ये काय शब्द क्यों आया, आप तो अजीव शब्द को बताने वाले थे। तो ये काय, पहले प्रदेश क्या होता है, पहले प्रदेश समझ लेते हैं अपन, ये समझ में आ जाएगा ना, ताकि अजीव काय क्या होता है, प्रदेश क्या होता है। देखिए आप इस फोटो को देखना, एक फोटो दिख रहा है आपको, ये एक फोटो में डॉट दिख रहा है, ठीक है। एक मान लीजिए पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल का परमाणु होता है। परमाणु किसे कहते हैं, परम अणु, सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा किसका, पुद्गल का। वो जितनी जगह रोकता है, किसकी रोकता है जगह, ट्रेन में नहीं, ट्रेन में जगह नहीं रोकना है, बस में नहीं रोकना है, कहां पे जगह रोकता है, पूरे कहीं पे भी क्षेत्र पे कहीं भी जगह रोकता है। एक पुद्गल परमाणु कितनी जगह घेरेगा, कितनी जगह घेरेगा एक पुद्गल परमाणु। आप परमाणु समझ में आता है आपको, परमाणु किसे कहते हैं, समझ में आता है आपको परमाणु, बोलिए। हाँ, नीलिमा जी आता है परमाणु समझ में, बताइए क्या आता है समझ में। हाँ, मतलब जैसे कोई द्रव्य के बहुत छोटे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। कौन से द्रव्य के, कौन से द्रव्य के, जैसे अ, आपकी बात ठीक है, पुद्गल का होता है परमाणु, जो होता है वो पुद्गल का सबसे छोटा पार्ट होता है। पुद्गल क्या होता है आगे आएगा। पुद्गल अभी समझ लीजिए नॉन लिविंग, ये जैसे मान लीजिए शरीर है, ये क्या है, नॉन लिविंग। ये शरीर भी जो है ना, क्या है, छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके ये एक साथ चिपक गए, एक साथ चिपक के क्या हो गया, ये हाथ बन गया, फिस्ट बन गई, ठीक है, ये हाथ बन गया, ये एल्बो बन गई, ऐसे करके पूरा बन जाता है, छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे कहते हैं परमाणु। तो वो परमाणु जितनी जगह रोकता है, जितनी जगह रोके, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, अगर वो जितनी जगह रोकेगा उसे कहते हैं प्रदेश। प्रदेश, व्हाट इज प्रदेश, इट्स जस्ट अ यूनिट, इट्स जस्ट अ यूनिट टू मेजर द क्षेत्र और एरिया, इट्स जस्ट अ यूनिट, एक यूनिट है। कैसे हम बताएं कि कितनी जगह घेरी किसी चीज ने, किसी पदार्थ ने, किसी वस्तु ने, किसी पार्टिकल ने। तो हमने क्या करा, एक छोटी सी यूनिट ली जिसे बोलते हैं प्रदेश। हम बोल देंगे कि ये जो जीव है इसने क्या करा, इतनी जगह घेरी है, इतनी जगह घेर सकता है, तो हम बोल देंगे इतना प्रदेश वाला है। तो उससे समझ जाना कि जो जीव है इतनी जगह घेरता है। ठीक, फिर हमको बोलेंगे कि ये जो चेयर है, ये चेयर जो है इतनी जगह घेरती है, तो हम बोलेंगे चेयर जो है XYZ प्रदेशी है, हम ऐसा बोल देंगे।
तो प्रदेश क्या है? प्रदेश इज जस्ट ए यूनिट, मेजरमेंट यूनिट है कि कितनी जगह घेर रहा है। कैसे बताते हैं? पुद्गल परमाणु जितनी जगह रोके। पुद्गल परमाणु क्यों बताया? कि सबसे छोटा पार्टिकल है वो, तो उससे हमने स्केल बना ली एक। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, अजीव काय की बात चल रही थी, तो क्या करा? अजीव प्लस काय, मतलब क्या है? अजीवों का क्या है? इसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारी जगह घेरता है, इसलिए बोला इसको अजीव काय, मतलब बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारी जगह घेरता है, एक से ज्यादा प्रदेश है, इसलिए बोला प्रदेशों का समूह, इसलिए बोला काय। एक से ज्यादा प्रदेश हो जिसके, मतलब एक से ज्यादा जगह घेरे, वो एक पुद्गल परमाणु से ज्यादा जगह घेरे। जैसे ये क्या है? एक है, एक से ज्यादा अगर इसके प्रदेश होते हैं, इसकी मेजरमेंट यूनिट, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, तो हम उसको क्या बोलते हैं? काय। इसलिए हमने बोला अजीव काय। अब अजीव काय कौन कौन से हैं? बता दिया नाम, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। आपको मजा आ रहा है? आप बोर तो नहीं हो रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा होगा कि कुछ दूसरी बातें चल रही है। अभी तक तो ठीक है, नरक वगैरह की बातें चलती थी, अब ये दूसरी दुनिया की बातें चालू हो गई। आएगा समझ में। पहला अध्याय, पहला सूत्र है, नई बात है, पेशेंस बनाए रखना, और समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, छोड़ना मत। ठीक, तो अजीव का समझ में आ गया, जो जीव नहीं है और एक से ज्यादा प्रदेश जिसमें हो, ऐसे बताने के लिए हमने क्या बोला? ऐसे 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये 4 क्या हैं? अजीव काय हैं, ये जीव नहीं है। क्या है? अजीव काय हैं। क्लियर इतना? ये समझ में आया? चलिए, अब इसमें आगे भी शब्द आए थे, एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चले उससे पहले, कि आपने पहले अजीव काय में पहले धर्म रखा, फिर अधर्म रखा, फिर आकाश रखा, फिर पुद्गल रखा, ऐसा सीक्वेंस क्यों रखा? पहले ये भी तो रख सकते थे, पुद्गल, फिर आकाश, फिर धर्म, फिर अधर्म, जंबलिंग हो जाती। सूत्र में ऐसे क्यों रखा? तो उसका रीजन जो मिलता है वो ये है कि जनरली लोक में धर्म शब्द को अच्छा माना जाता है, इसलिए सबसे पहले धर्म शब्द रख दिया। अधर्म उससे ऑपोजिट है, इसलिए उसको उसके बाद में रखा। और आकाश को फिर बाद में क्यों रखा? आकाश पहले रख सकते थे। क्या है कि धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण ही आकाश में एक बाउंड्री पड़ती है। कैसे बाउंड्री पड़ती है वो आगे आएगा। बाउंड्री पड़ती है धर्म और अधर्म के कारण, द्रव्य के कारण। ठीक, इसके लिए यहाँ पे ये आया। और पुद्गल जो है, ये पुद्गल अंत में डाला, सबके सबसे अंत में क्या डाला? पुद्गल द्रव्य डाला। क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए ये सब रहते कहाँ पे हैं, ये सब रहते कहाँ पे हैं? आकाश में, इसलिए पहले आकाश बताया। आपको अगर ये रीजन समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रीजन आगे समझ में आएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क जरूर डाल दिया मैंने आपके मन में कि सीक्वेंस ऐसा क्यों है। आप लोग सोचना, आगे जब पढ़ेंगे ना, सोचना, फिर आपको क्लिक कर जाएगा। सूत्र समझ में आया? पहले कुछ नहीं करा इस सूत्र में, मैं समराइज कर देता हूँ वापस से। पहले सूत्र में अजीव तत्व को इंट्रोड्यूस करना चाहा है। अजीव तत्व जो है उसमें अजीव काय बताया है सबसे पहले। जो जीव नहीं है और अजीव है उसे अजीव कहते हैं, और अजीव में भी जिनके पास एक से ज्यादा प्रदेश है उसे अजीव काय कहते हैं। वो कितने हैं? 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। दैट्स इट, ये फर्स्ट सूत्र है। दैट्स व्हाट फर्स्ट सूत्र सेज। क्लियर इतना? अब एक काम करते हैं, आप पहले पहला सूत्र पढ़िए, जिसको रीड करना हो, ताकि क्या है, मेमोरी में रहेगा, फिर अपन आगे चलेंगे। पढ़िए, किसको पढ़ना है ये सूत्र? रीडिंग भी आएगी और याद भी होगा। पढ़िए नीलिमा जी। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। पुद्गलाहा, ये जो विसर्ग है ना पीछे, पुद्गलाहा, ओके। वो विसर्ग पढ़ना होता है। ठीक, बढ़िया। हाँ जी इंदिरा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। हम्म। अजीव काया धर्मा धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ थैंक जी यू। उमा आंटी जी पढ़िए। अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। बहुत बढ़िया, आपको तो याद होगा। जी। बढ़िया, बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ा सबने। ये अपन याद कर ले, है ना, याद कर लेना आप लोग, साथ के साथ याद कर लेना, याद हो जाएगा आपको। समझ में आ गया ये सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? कोई समस्या इसमें? इंट्रोडक्शन है ये। अजीव तत्व एक और मिला देंगे इसमें, एक काल द्रव्य, काल आएगा, उसको और मिला देंगे तो वो भी अजीब होता है। लेकिन यहाँ पे अजीव काय की बात चल रही है, इसके लिए यहाँ पे काल को नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि जो काल है उसमें वो एक से ज्यादा प्रदेश वाला नहीं होता है, वो एक प्रदेश वाला ही होता है। वो एक ही इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसको अजीव काय में नहीं लिया। ठीक है, अजीब काय की बात चल रही है इसलिए चार नाम ये लिए। सिर्फ अजीब की बात बोलते हैं तो धर्म भी आएगा, अधर्म भी आएगा, आकाश भी आएगा, पुद्गल भी आएगा और काल भी आएगा। ये डिफरेंस आप समझ के रखना। क्लियर है इतना? आगे आएगा काल का भी वर्णन। चलिए बढ़िया, आगे। अब ये इतने आपने नाम बता दिए, हमने एक सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र पढ़ा था पहले अध्याय में? कौन सा सूत्र पढ़ा था? आपको याद है? केवल ज्ञान का विषय क्या होता है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। पहले अध्याय में सूत्र आता है। केवल ज्ञान कितना जानता है? सारे द्रव्य की सारी पर्याय को केवल ज्ञान जानता है। आपने ऐसा बोला था पहले अध्याय में। तो आचार्य महाराज ने ध्यान रखा कि हम आपको द्रव्य शब्द बता के आए हैं ना, तो अब आपको द्रव्य शब्द इंट्रोड्यूस कर देंगे कि द्रव्य क्या होते हैं। तो उन्होंने बोला द्रव्याणी। द्रव्याणी कितना? एक शब्द है सिर्फ। कितना? एक शब्द, द्रव्याणी। यानी कि ये द्रव्य है। कौन द्रव्य है? ये द्रव्य है। अरे कौन द्रव्य है? सवाल उठता है कौन है द्रव्य। तो ये कॉन्टेक्स्ट में बिठाने का अपने को। कैसे कॉन्टेक्स्ट में बिठाएं? पहले देखो जिसकी बात चल रही है वो कॉन्टेक्स्ट में बिठा लेते ना अपन, वैसे यहाँ कॉन्टेक्स्ट में बिठा ले। ऊपर जिनकी बात चली, जिनके गीत गाए जा रहे हैं, उनकी बात चल रही है। आकाश, धर्म अधर्म, आकाश और पुद्गल की बात चल रही थी, अजीब काय की, तो उनकी बात चल रही है। द्रव्याणी ये क्या है? ये द्रव्य है। क्या है? ये द्रव्य है। कौन है द्रव्य? बोलिए रीटा आंटी जी, कौन है द्रव्य? द्रव्याणी ये द्रव्य है। कौन है द्रव्य? अभी किसकी बात चल रही है? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। बढ़िया, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये क्या है? ये द्रव्य है। आपको द्रव्य बता दिया इसलिए हमने। अच्छा, बढ़िया है। यानी कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये क्या है? द्रव्य है। ठीक है, तो फिर आगे और प्रश्न आता है, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा सबका। क्या द्रव्य इतने ही होते हैं? क्या द्रव्य इतने ही होते हैं? चार ही हैं क्या? हम इतना ही मान लें क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लेने का। तीसरा सूत्र बता दिया इसलिए। क्या? जीवाश्च। क्या बोले? जीवाश्च। इसको तोड़ेंगे तो जीव प्लस च। च मतलब और जीव मतलब जीव। सॉरी, च मतलब, हाँ ये जीवाश्च, यहाँ पे च यानी भी लेना, भी लेना, और भी दोनों ले सकते हैं। जीव प्लस च यानी जीव भी। जीव भी है। क्या है? द्रव्य है। द्रव्य की बात चल रही है तो जीव भी द्रव्य है। सिर्फ धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल को द्रव्य मत मान लेना, जीव भी द्रव्य है। तो एक और ऐड कर लेना अपनी वोकेबलरी में, क्या? कि जीव भी द्रव्य है। तो ऊपर ही बता देते नाम। ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमको इसमें अजीव तत्व का वर्णन करना है। सबसे पहले हमने आपको अजीव काय बताए थे, तो उसमें जीव को कैसे रख दें? जीव को तो 4 अध्याय में बता के आ गए, लेकिन हमको ये बताना था कि ये द्रव्य होते हैं चारों, इसलिए हमने बोला कि ये द्रव्य है। और आप लोग ये नहीं मान लो कि द्रव्य सिर्फ 4 ही होते हैं, इसलिए हमने एक नाम और ऐड कर दिया। क्या? जीव भी द्रव्य है। ठीक है, जीव भी द्रव्य है, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? ये 3 सूत्र समझ में आए? कोई समस्या अभी तक यहाँ पे? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है?
अच्छा, क्लियर है? बढ़िया। अगर क्लियर है तो अपन आगे और देखते हैं। आपसे मैं कुछ चीज पूछ लेता हूं, अगर क्लियर है तो मैं पूछ लेता हूं कि ये जो द्रव्य है, पहले द्रव्य की डेफिनेशन भी अपन समझ लें, द्रव्य होते कितने हैं ये भी समझ लें, आगे आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए यहीं पे। द्रव्य वैसे क्या है? द्रव्य वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी ग्रुपिंग कर दो तो द्रव्य जो होते हैं वो 6 होते हैं। जाति अपेक्षा द्रव्य 6 होते हैं। जाति अपेक्षा यानी कि जैसे कि अपन बोले कि जैन लोग कितने हैं, जैन लोग कितने हैं, तो अभी लोग बोलेंगे अरे भाई क्या बताएं, जैन लोग बहुत कम हो रहे हैं, हमारे तीर्थों पे कब्जा हो रहा है, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जैसे ही जाति और जैन की बात आएगी तो नहीं नहीं, हमने पूछा जैन लोग कितने हैं, तो आप बोलोगे बस जरा से हैं, कुछ लाख बचे हैं। अच्छा, और अगर मैं ग्रुप करवा दूं कि कितने हैं, तो जैन एक है, जाति अपेक्षा देखो तो एक है, जैन जाति है ना, एक जैन का समूह है, तो क्या हो गया, जैन एक है। आप अगर इंडिविजुअली काउंट करो तो इंडिविजुअली लाखों में है, पंथ वाइज काउंट करो तो अलग अलग पंथों के अकॉर्डिंग काउंट कर लोगे, लेकिन हम तो बोले जैन कितने हैं, जाति अपेक्षा एक ग्रुप करके इकट्ठा करके बात करो तो एक है जैन। हिंदू कितने हैं? अरे करोड़ों हैं, लेकिन ग्रुप करके बात करो तो एक है, एक हिंदू जाति, जाति इकट्ठा कर लिया ना हमने। ऐसे ही अलग अलग अपन संप्रदाय को ले लें, ऐसे ही द्रव्य है, द्रव्य भी क्या है, इनको अगर अपन इकट्ठा करें इनकी जाति की अपेक्षा, जाति मतलब जिनमें मैच कर रही है क्वालिटी, जैसे इतने सारे जीव हैं, इन सबको इकट्ठा कर लो तो कितने हो गए जीव, एक जीव द्रव्य हो गया। इतने सारे नॉन लिविंग पुद्गल दिख रहे हैं, उनको इकट्ठा कर लो तो कितने बन गए, एक, एक पुद्गल। फिर ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल, तो यूं तो बहुत सारे हैं द्रव्य, लेकिन जाति की अपेक्षा से कितने हैं, 6 द्रव्य होते हैं। समझ में आया? द्रव्य कितने होते हैं, 6 होते हैं। जीव, जीव अभी नाम बताया, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये क्या है, ये क्या है, ये 6 द्रव्य हैं। नाम ख्याल रहेगा, ये नाम लिखा है देखिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है, 6 द्रव्य हैं। मछली धर्म नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी अधर्म नहीं है, ऐसा मत समझना, वो एग्जाम्पल्स है धर्म अधर्म समझाने के लिए, आगे आएगा उसका एक्सप्लेनेशन, अभी नहीं समझा रहे। पुद्गल, कुर्सी चेयर ही पुद्गल नहीं है, ये एग्जाम्पल दिया है कि कुर्सी पुद्गल धर का एक एग्जाम्पल, ये क्या है, पुद्गल का एक एग्जाम्पल है। मैं कौन, आत्मा, ये जीव है। आकाश, ये 3 लोग का नक्शा बताया, लेकिन आकाश होता क्या है ये बता देंगे अभी, अभी सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस किए हैं। और काल, काल क्या है, ये घड़ी होती थी ना पहले, उससे बताया है काल। ये काल वो नहीं है कि काल आ जाएगा, आपका काल आ गया है, ये वो काल नहीं है। ये काल क्या है, ये आएगा वर्णन आगे, अभी आप सिर्फ नाम को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि द्रव्य जाति अपेक्षा 6 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्लियर है इतना? क्लियर है? 7 तो नहीं होते, 7 तो नहीं होते ना, 7 नहीं होते द्रव्य। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं आप लोगों को, आप लोगों ने पूछा नहीं इसलिए मैं पूछ लेता हूं। डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन क्योंकि पूछना आता नहीं है मुझे। क्वेश्चन ये है कि आप समझाने वाले थे जीव तत्व अजीव तत्व, जीव तत्व समझा दिया, अजीव तत्व समझा रहे हो। अब हमने एक चीज और पढ़ ली यहाँ पे, जीव द्रव्य, जीव भी द्रव्य है, तो डिसाइड कर लो जीव द्रव्य है कि जीव तत्व है, ये डिसाइड कर लो, 2 तरह की बात मत करो हमसे।
तो हमने बोला देखो जीव तत्व भी होता है और जीव द्रव्य भी होता है, ये बात तो आप लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है कुछ भी, जीव तत्व भी है जीव द्रव्य भी है। अच्छा, तो फिर प्रश्न ये है, अरे एक में ही काम चला लेते हैं, ये दो दो क्यों कर लिए? और अगर दो हैं तो द्रव्य और तत्व में अंतर क्या है? द्रव्य और तत्व में अंतर क्या है? जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सोचने के लिए। आप ग्रंथ खोलिए, किसी से पूछिए, किसी गुरु महाराज से पूछिए या शंका समाधान में पूछिए, जिससे पूछना है पूछिए, लेकिन थोड़ा सोच के आइए। आपको नाम बता दिए, तत्व समझा चुके हैं, द्रव्य अभी समझाया नहीं है लेकिन नाम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है, ये आपको सोच के आना है। क्या आपका होमवर्क है? करेंगे ना आप लोग? सोचना और जवाब देना आप लोग, ठीक? क्लियर है इतना? तो 3 सूत्र हुए अभी तक अपने, क्या क्या हो गए सूत्र? हाँ, अभी तक जितनी बात चली, थोड़े कौन कौन से 3 सूत्र हो गए, क्या क्या बात हो गई, फटाफट थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए, ताकि क्या है, बना रहे अपन क्लास के बाद इन बातों को लेके जाए। ऐसा नहीं हो कि क्लास में पढ़ा और फिर उसके बाद खत्म हो गया सब। हाँ, क्या 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 अपने को पढ़ लिया अपन ने? द्रव्य कितने है? हाँ जी, 6 द्रव्य। हाँ जी, बढ़िया। और हाँ ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक है। द्रव्य कितने हैं? 6 हैं द्रव्य, जाति अपेक्षा। द्रव्य आने हैं क्या यूं, जाति अपेक्षा 6 हैं। एक ये बात पढ़ी। दूसरी बात क्या पढ़ी? द्रव्य के नाम पढ़े। तीसरी बात क्या पढ़ी? तीसरी बात क्या पढ़ी? अजीव किसे कहते हैं? चौथी बात किसे पढ़ी, क्या पढ़ी? काय किसे कहते हैं? पांचवी बात क्या पढ़ी? प्रदेश किसे कहते हैं? छठी बात क्या पढ़ी? अजीव काय कितने हैं? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। अजीव तत्व कितने हैं, ये हमने देखा। द्रव्य 6 के नाम देख लिए। ऐसे ये सब बातें अपन ने अभी तक देख ली। इतनी बातें आप स्मृति में रखिएगा, याद रखिएगा, काम आएगी ये सब बातें, ठीक? चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं और इन्हीं बातों को जान लेते हैं। द्रव्य अब थोड़ा सा समझा देते हैं। जीव किसे कहते हैं? अभी अपन ने देखा, जिसमें जानने देखने की शक्ति हो उसे कहते हैं जीव। जो जानने देखने वाला हो उसे कहते हैं जीव, ठीक है? एक अपन ने पढ़ा था, आपको सूत्र याद है? अध्याय 2 सूत्र नंबर 8, किसी को याद है? हाँ बोलिए उमा आंटी जी, क्या है सूत्र? उपयोगो लक्षणम। बहुत बढ़िया, उपयोगो लक्षणम। उसके आगे वाला सूत्र क्या है 9वां नंबर का? उपयोगो लक्षण सद्विदोष चतुर्ना। हाँ बहुत बढ़िया, बोल रही हूँ। द्विविधोष्ट चतुर्भेद। चतुर्भेद है जी। हाँ, यानी कि उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। और उपयोग लक्षण है किसका? जीव का। व्हाट इज लक्षण? लक्षण किसे कहते हैं? मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा पुराना, अब ऐसा नहीं होगा कि पीछे पढ़ लिया तो छोड़ देंगे अपन। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण भी पढ़ा था अपन ने दूसरे अध्याय में। व्हाट इज लक्षण, रिवाइज भी किया है। व्हाट इज लक्षण? हाँ बोलिए उमा आंटी जी, व्हाट इज लक्षण? अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पहचानने के हेतु को लक्षण कहते हैं। बढ़िया, ये टेक्निकल डेफिनेशन बहुत अच्छी है। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ वापस से, ताकि सबको स्मृति में आ जाएगा। आपके पास किसी ने बोला जाओ, वहां पे इतनी सारी सब्जियां रखी हुई है, उसमें से नींबू लेके आओ। घर में किचन में रखी हुई है, सब एक साथ रखी हुई है, लाके किसी ने अपना बैग जो है खाली कर दिया एक साथ। जाओ नींबू लेके आओ। आप क्या करोगे? फर्स्ट टाइम मान लो आप फर्स्ट हो, किसी छोटे बच्चे को बोल रहे हो आप, जो 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का, उसको बोल रहे हो, तो क्या बोलेगा? नींबू क्या होता है मम्मी? अच्छा बताते हैं। तो आप क्या बताओगे उसको? नींबू का लक्षण क्या बताओगे? ऐसा चीज बताओगे जिससे नींबू जो है
बाकी सब चीजों से डिस्टिंक्ट हो जाए, वो आप चीज बताओगे उसे। तो वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट करने वाली चीज, लक्षण। तो आप क्या बोलोगे, देख गोल होता है, ध्यान रखना गोल होता है नींबू, तो गोल चीज लेके आना, गोल या ओवल हो तो, है ना, पता चले लौकी लेके आ गया, अगर आपने लक्षण नहीं बताया तो लौकी लेके आ जाएगा, या क्या होगा, टमाटर लेके आ जाएगा। इसलिए अब आपने गोल बताया तो सिर्फ गोल नहीं बताओगे, गोल बताया तो गोल टमाटर भी है, टमाटर लेके आ जाएगा। तो और बताओगे उसका लक्षण क्या है, देख पीले कलर का होगा, अच्छा पीले कलर का, ये और लक्षण पता चल गया। ठीक, अब वो गया, उसने देखा, ओह इतनी सारी चीजें, क्या उठाऊं क्या उठाऊं, मम्मी ने बोला था देखो गोल होना चाहिए, सब जगह से दिमाग हटाया, गोल पे दृष्टि गई, पीला होना चाहिए, ओ फटाफट पीला उठाया, देके आ गए। क्यों पॉसिबल हो पाया ये, लक्षण पता था, नींबू का लक्षण पता था इसलिए पता चल गया। ऐसे जीव का लक्षण क्या है, ज्ञान और दर्शन, जानना देखना जिसका लक्षण है। जीव जो है बाकी सब चीजों से डिस्टिंक्ट या हटता कैसे है, डिफरेंशिएट कैसे होता है, उसके लक्षण के कारण, बराबर। तो जीव का लक्षण क्या, ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। आप देख लो दुनिया में जितनी चीजें हैं, जीव के अलावा जानने देखने का काम कोई और करता है क्या। ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं मानना है, आचार्य देव बोल रहे हैं इसलिए भी नहीं मानना, उन्होंने अपने को बता दिया, लेकिन उसके बाद अपने को प्रैक्टिकल करना है उसका। आप लगाओ दिन भर बैठे बैठे, जीव और पुद्गल के अलावा कोई जानता है क्या, ये आपको खुद को खोज करनी है। खुद खोज करेंगे तो श्रद्धान बनेगा कि मैं ऐसा हूं, और एक बार पता चल गया कि मैं ऐसा हूं, तो फिर जो अपने अंदर श्रद्धान बैठेगा कि हाँ मैं कैसा हूं, मैं जैसा मानना था वैसा नहीं हूं, मैं कैसा हूं, तो मजा आएगा। इसलिए जीव का लक्षण क्या, उपयोग वाला, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, पहला द्रव्य, याद रहेगा यह, बढ़िया। दूसरा पुद्गल, पुद्गल किसे कहते हैं, ये दूसरा द्रव्य है, क्या है, पुद्गल। ये इसका डिटेल वर्णन आने वाला है, मैं तो अभी इसलिए समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। पुद्गल क्या है, देखिए ये सब जीव के भेद हैं, अजीव के भेद हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। पुद्गल उसे कहते हैं, क्वालिटीज बता रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी लक्षण है पुद्गल का, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार चीजें जिसमें पाई जाए उसे पुद्गल कहते हैं। नहीं समझ में आया, समझा देते हैं, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये हाथ में क्या है, मोबाइल फोन है, ठीक है। मोबाइल फोन छूने में कैसा है, कैसा है छूने में, हार्ड है सरफेस। स्पर्श गुण कैसा है इसका, हार्ड। कैसा है, भारी है, अच्छा। अभी क्या है, ठंडा हो गया, ठंड का सीजन है, ठंडा हो गया, अच्छा। रूखा है कि चिकना है सरफेस, चिकना है सरफेस। मतलब इसकी स्पर्श क्वालिटी जो है, टच करने पे जो सेंस है इसका, मतलब या फिर इसका जो टच करने पे फील कैसा है, एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस है, ये इसका स्पर्श गुण है, अच्छा। इसका रस, स्वाद कैसा है इसका, खाएंगे नहीं हम लेकिन स्वाद आएगा कुछ ना कुछ, ठीक। गंध, स्मेल, इसकी कुछ ना कुछ स्मेल है। कलर, कलर क्या है इसका, कलर है वाइट, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्लियर होगा। अपन ने लिया आम पाक, आम पाक तो सबने खाया होगा, आम तो खाया ही होगा, आम, आम को छुआ, छूने में कैसा है आम, हार्ड है, बढ़िया। और कैसा है, सरफेस स्मूथ है, हल्का है, ठीक है। स्वाद कैसा है आम का, पका हुआ है तो बढ़िया मीठा, मजा आ गया। रस, गंध, स्मेल कैसा है, ओहो, लोग तो लाते हैं और दुकान पे जाते हैं और सूंघने के लिए ही जानते जाते हैं, स्मेल होती है, ठीक है। गंध होता है ना, स्मेल होती है, हम लोग सूंघते हैं ना चीजों को। एक बार हम एक दुकान पे गए और वहां आम ले रहे थे, तो मैंने आम उठाया सूंघने के लिए, भैया स्मेल नहीं आ रही, खुशबू नहीं आ रही। बोले वो खाने वाला है, सूंघने वाला आम अलग है जिसमें से स्मेल आती है।
तो स्मेल तो दोनों में से ही आती है, ज्यादा किस में आती है वो अलग चीज है। स्मेल कुछ है, स्मेल वर्ण कलर, कलर है ना, हरा पीला कुछ कलर है। तो ये चारों क्वालिटी जिसमें पाई जाए वो सब क्या है, पुद्गल। क्या है, पुद्गल। एक और चीज इसमें, अगर एक क्वालिटी है चारों क्वालिटी रहेगी, एक क्वालिटी है चारों क्वालिटी रहेगी। अगर स्पर्श है तो रस गंध वर्ण क्वालिटी भी है, अगर रस क्वालिटी है तो स्पर्श गंध वर्ण भी है, गंध है तो स्पर्श रस वर्ण भी है, और वर्ण है तो स्पर्श रस गंध भी है क्वालिटी। मतलब एक है तो चारों पाई जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अपने को दिखे या ना दिखे, अपन उसको फील कर पाए कि नहीं फील कर पाए। क्योंकि अपन जिस चीजों से फील करते हैं, अपने पास कमजोर चीजें हैं फील करने के लिए। क्या है कमजोर चीजें, ये नाक आंख कान मुंह, कभी चश्मा चाहिए, कभी कान में कुछ चाहिए, इनकी कैपेसिटी है कुछ अपनी अपनी, तो अपना जानना इतना नहीं हो पाए, लेकिन उनमें वो क्वालिटी है चीजों में। जिनमें चार चीजें हैं वो है पुद्गल। ठीक, आप लोग अब पुद्गल के कुछ एग्जाम्पल दे लीजिए, तो क्या थोड़ा मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पुद्गल समझ में आ गया, चारों क्वालिटी डिफाइन करके। बोलिए पुद्गल क्या है, एग्जाम्पल कुछ पुद्गल का चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, टफ हो गया क्या? बोलिए नीलिमा जी, पुद्गल का एग्जाम्पल। हाँ, क्लियर है एग्जाम्पल, मतलब पुद्गल का तो ऐसे हम बुक ले सकते हैं, हम्म किताब। वो हम्म किताब लाइक स्पर्श हम करते हैं तो हार्ड होती है, वो डिपेंड की मतलब बुक का वेट कितना है, पतली है, छोटी है, बड़ी है, राइट। और रस अगर हम उसको पेपर को टेस्ट करेंगे तो कुछ तो फीका टेस्ट आएगा या कड़वा आता है पेपर में। और गंध, गंध उसमें एक अच्छी आती है, पेपर की एक अलग ही स्मेल होती है, न्यूज़पेपर की भी होती है, जैसे हार्ड स्ट्रॉन्ग रहती है। और वर्ण तो वर्ण वाइट ही रहता है और अक्षर सारे उसके ब्लैक में रहते हैं, तो ऐसे मतलब बुक का एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं पुद्गल में। बढ़िया, कलर कोई सा भी हो सकता है, नॉट हाँ हाँ नेसेसरली वाइट, हाँ बट हाँ, यू आर राइट राइट, राइट। बट यू आर राइट। ठीक है, बढ़िया। पुद्गल आपको समझ में आ गया, बढ़िया। दो द्रव्य हो गए, जीव और पुद्गल। अब नेक्स्ट नाम है धर्म और अधर्म। क्या ये धर्म अधर्म होता, क्या ये धर्म अधर्म? एक चीज और बता दे पुद्गल में, पूरण और गलन जिसका नेचर है, पूरण और गलन। पूरण यानी कि मिलना, गलन यानी कि बिछुड़ना, अलग अलग होना, खतर, जैसे टुकड़े टुकड़े होना। जैसे ये शरीर है, ये क्या है शरीर, व्हाट इज दिस शरीर, पुद्गल। क्या है इसका स्पर्श करने पे, सॉफ्ट है, फिर हल्का है, ठीक है, रूखा हो रहा है, ठीक है, और गर्म है, बॉडी बुखार आ रहा हो तो गर्म है, नहीं तो ठंडा है, स्पर्श करने पे फील हुआ। रस, कुछ स्वाद होता है इसका। गंध, सूंघेंगे, सूंघेंगे, अगर डीओ लगाया हो तो कुछ स्मेल आएगी, या हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ स्मेल होता है, बदबू आती है, सुगंध आती है, अलग अलग चीजें होती है। गंध। और वर्ण, कलर है, कोई व्हाइट कोई ब्लैक, इस पे ही तो हम डिस्टिंग करते हैं कलरों को देख देख के, ये अच्छा है ये बेकार है, कलर देख देख के। पुद्गल को देख देख के हम व्यक्ति को जज करते हैं, कैसे, ये व्हाइट है तो अच्छा है, ये ब्लैक है तो अच्छा नहीं है, ये ब्रिटिश है तो मीडियम क्वालिटी का है। कलर देख देख के अच्छा बुरा फील होता है व्यक्ति। किसको देख के, व्यक्ति को, हम जीव को जज करते हैं पुद्गल देख देख के, करते हैं। तो क्या है ये वर्ण है, मतलब पुद्गल को देखा और जीव को जज किया। जीव को देख के जीव को जज नहीं करते, पुद्गल को देख के पुद्गल को जज करते हैं। इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो जीव और पुद्गल समझ में आ गया ये। तो शरीर जो है ये भी पुद्गल है। अब धर्म अधर्म को समझते हैं अपन। धर्म अधर्म, आकाश काल। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। पानी जो है, पानी जो होता है वो मछली को चलने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। लेकिन क्या पानी पकड़ पकड़ के चला रहा है मछलियों को, नहीं, पकड़ पकड़ के तो नहीं चला रहा। हमने तो देखा है मछलियां पड़ी रहती है ऐसे पानी में, पकड़ पकड़ के नहीं चला रहा है पानी।
लेकिन हेल्पफुल है क्या? पानी मछलियों को चलाने में, लेकिन पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नहीं चला रहा है। अगर मछलियां चलना चाहे तो पानी उसमें हेल्पफुल है कि नहीं है? आपने देखा ही होगा, इतने सारे ओशंस, पैसिफिक ओशंस के पास में बैठे हैं सब लोग, सबने देखा है। इंडियन ओशंस में भी देखा होगा सबने, वेल वॉचिंग, मछलियों, फिश वॉचिंग और ये सब करा होगा सबने, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो हेल्पफुल है, जबरदस्ती पानी पकड़ के नहीं चलाता है मछलियों को। मछलियां चलना चाहे तो मछलियां चलती है, नहीं तो क्या है, एक ही जगह बैठी रहे, है कि नहीं? ऐसे ही धर्म द्रव्य होता है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्पफुल होता है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्पफुल होता है। अगर चलना चाहे तो एक फैक्टर इन्वॉल्व है, दैट इज धर्म द्रव्य। और चलना चाहे तो, और नहीं चलना चाहे तो पकड़ के खींचेगा नहीं कि अरे मैं धर्म द्रव्य आ गया हूं, अब चलो, चलना ही पड़ेगा। नहीं, जीव और पुद्गल में अपनी कैपेसिटी है, बट वो कैपेसिटी में हेल्पफुल कौन है? धर्म द्रव्य है। जैसे पानी हेल्पफुल है ना, वैसे ही धर्म द्रव्य हेल्पफुल होता है सारे जीव और पुद्गलों को। ये एग्जाम्पल है पानी तो, ठीक है। पानी धर्म द्रव्य नहीं है, वो एक कारण, वो एक बताए समझाने के लिए। मछलियों को भी चलने में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य। पानी तो एक दृष्टांत लिया है, ठीक। एक है, ये धर्म मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं है, अरे ये बहुत पुण्य पूजा पाठ करता है और करना ये धर्म है, और जीवों को मारना और ये सब अधर्म है। यहाँ पे वो धर्म अधर्म नहीं है, ये क्लियर रखना। अधर्म द्रव्य क्या है? कि मान लीजिए एक आदमी है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बैठ गया बढ़िया पेड़ के नीचे, चलो बढ़िया, अच्छा है, आराम कर रहा है। कब कर रहा है आराम? जा रहा था रास्ते से, बहुत लंबा रोड था, गर्मी थी, चलो पेड़ दिख गया, बैठ जाओ। तो क्या पेड़ ने पकड़ के बोला देख तू थक गया है, अब तो तेरे को बैठना ही पड़ेगा? बोला पेड़ ने ऐसा? नहीं, पेड़ ने ऐसा नहीं बोला। क्या लेकिन अगर पेड़ नहीं होता तो वो बैठता? शायद हो सकता है नहीं भी बैठता, लेकिन वो एक हेल्पफुल कारण बन गया। जीव की स्वयं की इच्छा हुई और वो जाके क्या हुआ, बैठ गया। जो पेड़ जो है उसमें एक हेल्पफुल चीजें थी, हेल्पफुल एक कारण था उसके रुकने में। चलते हुए जीव को रुकने में एक हेल्पफुल कारण बना कौन? पेड़, उसे कहते हैं। तो जो हेल्पफुल कारण बनता है रुकने में, उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य। क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य ऐसे पकड़ के रोकता नहीं है। अगर ये द्रव्य रोकने लगे, धर्म अधर्म द्रव्य किसी को रोकने लगे, तो धर्म द्रव्य तो इधर से खींचेगा, चलो चलना ही पड़ेगा, और अधर्म द्रव्य इधर से खींचे, नहीं 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 रुकना पड़ेगा, धर्म तुम कहां लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। ये द्रव्य सब अपने अपना काम करते हैं। अगर जीव को चलना है तो उसमें सहायक बन जाएगा, रुकना है तो सहायक बन जाएगा। ये द्रव्य एक दूसरे के साथ खींचतान नहीं करते हैं। ये खींचतान जितनी भी होती, पुद्गल भी खींचतान नहीं करता है कि कुर्सी चेयर के साथ खींचतान करे। जितनी भी खींचतान होती है ना, ये जीव द्रव्य एक दूसरे के साथ करने में लगे रहते हैं। या फिर क्या होता है, पुद्गल के साथ खींचतान करने में लगे रहते हैं। ये एक दूसरे पे मालिकाना हक नहीं जमाते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य किसी पे मालिकाना हक नहीं जमाता है। जो सबसे होशियार है ना, जीव द्रव्य, वही सब पे मालिकाना हक जमाना चाहता है नहीं उसका, लेकिन जमाना चाहता है। ये जो जीव है, ये पुद्गल जो है ना, ये कभी नहीं बोलता ये शरीर कि देख जीव मैं तेरा हूं, ये पुद्गल कभी नहीं बोलता है। लेकिन ये जो जीव है ना, ये होशियार, ये बोलता है ये शरीर मेरा है, इस पे हक जमाना चाहता है, ये मेरा, ये मैं हूं, ये हक जमाना चाहता है। और अब जब ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, जैसा ये जीव चाहता है कि हमेशा क्या है, यंग रहे, जस्ट लाइक 18-20 एज वाला, हमेशा बिल्कुल एनर्जेटिक रहे, हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रहे, ये वैसा हमेशा बिहेव नहीं करता है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग चलता है। जीव अपने अकॉर्डिंग चलता है, और जीव चाहता है ये भी मेरे अकॉर्डिंग चले, चलता नहीं है तो फिर क्या होता है,
दिमाग परेशान होता है। ऐसे ये जीव क्या चाहता है कि ये जो मेरे घर वाले लोग हैं ना, ये मेरे अकॉर्डिंग चले, मालिकाना हक जमाना चाहता है। या फिर अपने रिश्तेदार हैं, ये मेरी बात माने, ये फिर बाकी लोग क्या है, मेरी बात माने। ये जीव ऐसा चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। अब जब अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, बुरा लगता है, दिमाग परेशान होता है, दिमाग शॉर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने इनका सही नेचर नहीं जाना है, 6 द्रव्यों का। 6 द्रव्यों का सही नेचर अगर श्रद्धान में बैठ जाए, जो दिमाग में इतना टेंशन होता है ना ऊपर नीचे, वो थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा कम हो जाता है, किसी को और कम हो जाता है। ये वेरिएशन दिखते हैं। जितना पक्का श्रद्धान, उतना ज्यादा आसान लाइफ। आराम से किसी के घर गए, किसी ने सम्मान कर दिया तो भी ठीक, सम्मान नहीं किया तो भी ठीक, ज्यादा परेशान नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते। क्योंकि अपन क्या है, हर जगह अपना मालिकाना हक चाहिए, इसलिए परेशान होते हैं। ठीक है, ये 4 द्रव्य थोड़े समझे हैं, अपना वक्त हो गया है। इन द्रव्यों को अपन विचार करें। ये बहुत विचार करने वाली चीज, श्रद्धान करने वाली चीज, और बहुत अद्भुत चीजें हैं जो कि अपने को काफी मददगार होती है, संकट में भी, बिना संकट के भी, और मुक्ति में ले जाने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब। संसार में रह के भी मुक्त जैसा रहेंगे, और संसार से पार चले जाए तो भी मुक्त जैसे रहेंगे। ये ऐसे बहुत व्यवस्थित कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अपने को समझना चाहिए और श्रद्धान करना चाहिए। ठीक है, 3 सूत्र हुए हैं, उसमें इतनी बात हुई है। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य कल पढ़ेंगे। फिर उसके आगे ये द्रव्य कैसे कैसे होते हैं, कौन हमेशा रहते हैं, कौन हमेशा नहीं रहते हैं, कौन द्रव्य चल सकता है, कौन नहीं चल सकता, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये सब बातें हम आगे देखेंगे। और बातें अपने को इनके बारे में क्लियर होंगी, ऐसे अपना विषय बढ़ेगा। हाँ जी चारू जी, बताइए। जय जिनेन्द्र जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं कि वो मतलब मोशन और स्टेबिलिटी में कारण होते हैं। तो जैसे हमें जो जो जीव को जो ज्ञान होता है, उसकी ज्ञान का जो मतलब जैसे उसमें भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब जीव को जो जब केवल ज्ञान हो जाता है, जैसे उन्हें सब कुछ पता होता है, तो उसमें भी धर्म और अधर्म का, उस नॉलेज में भी धर्म और अधर्म का कुछ रोल होता है, या फिर उसमें नहीं होता, सिर्फ मूवमेंट में होता है? अच्छा, आपका प्रश्न ये है, केवल ज्ञान हो गया तो नॉलेज का मूवमेंट होगा केवल ही भगवान को, तो उस मूवमेंट में धर्म अधर्म का कुछ रोल है क्या? आपका क्वेश्चन अच्छा है। इसमें एक चीज कि केवल ज्ञान होने पे ऐसा नहीं होता कि कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है और उसको मूव कराना है अंदर बॉडी में, ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, ज्ञान जो है वो पूरा आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान और आत्मा अलग अलग चीज नहीं है। बस इतना हुआ कि जो उस पे ढकी हुई थी चीजें, जानने की शक्ति बहुत है, जो ढकी हुई थी वो क्या है, वो धूल हट गई है, तो अब पूरा जान रहा है। तो उसके लिए ऐसा नहीं हो रहा है कि एकदम से जादू हुआ और सारा इंफॉर्मेशन चलो प्रोसेस करो, सारे पन्ने पलटे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस धूल हटी, जानने की शक्ति तो पूरी पड़ी है। तो इसमें जानने के लिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी ज्ञान का, बस इतना हुआ है, धूल हटी अपने आप, कर्म के आवरण, जानना पूरा हो रहा है। क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान की शक्ति है, तो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर ही है ज्ञान। बस क्या है, उसके ऊपर की धूल हट रही है, पूरा जान रहे हैं। तो धर्म अधर्म द्रव्य का रोल नहीं है उसमें, वो ज्ञान आने में। ज्ञान तो आत्मा में ही, आत्मा के द्वारा आ रहा है, धर्म अधर्म का रोल नहीं है। मतलब कोई, अगर आप उसको ऐसे सोचें अपने सांसारिक जीवों के बारे में, तो अगर आप सोचें कि ब्रेन की प्रोसेसिंग हो रही है, केवली भगवान के पास ब्रेन नहीं होता है, वहां ब्रेन का काम नहीं है। ब्रेन तो क्या है, ये लगता है कमजोर लोगों को, जिनके पास डायरेक्ट आत्मा से नहीं जान पाते, उनको लगता है ब्रेन एक डिवाइस लगता है। ये डिवाइस है ब्रेन, और क्या है? आंख क्या है? डिवाइस है। जैसे क्या है, एक खिड़की है, ठीक है, नीचे से किसी ने आवाज लगाई, अरे सुनना जरा, आवाज लगाई, तो खिड़की देखती है क्या किसी को? नहीं, अंदर से एक आदमी आता है और वो झांकता है ना। जब खिड़की बंद थी
तब भी खिड़की जवाब नहीं दे रही थी, जब खिड़की खुली थी तब भी खिड़की जवाब नहीं दे रही है, अंदर से आदमी जवाब दे रहा है। वैसे ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां तो डिवाइस है, हेल्पफुल है अभी कमजोर लोगों के लिए, जानने का काम आत्मा ही कर रहा है। तो अभी तो क्या डिवाइस है, ये डिवाइस यूज हो रहे हैं ब्रेन वगैरह, भगवान के पास ये सब ब्रेन ब्रेन का काम नहीं है, सीधे आत्मा से जानते हैं। आत्मा में कोई ऐसा प्रोसेसिंग नहीं होती है, बस धूल हटी, कर्म का आवरण हटा, पूरा जानते हैं, धर्म अधर्म का रोल नहीं है। अपन लोगों में ब्रेन का जैसे न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं और फिर उसके मैसेजेस जाते हैं, इनका मूवमेंट होता है, लिक्विड का फ्लो होता है बॉडी के अंदर, वहां सब धर्म अधर्म द्रव्य का रोल है। जैसे मूवमेंट हुई, जैसे बोला हड्डी खसक गई, तो धर्म अधर्म द्रव्य का रोल है, हड्डियां टिकी भी अपनी जगह पे, अधर्म द्रव्य का रोल है, वहां रोल है। यहाँ पे मैसेज जा रहा है, जो साइंस बताता है कि न्यूरॉन्स एक मैसेज ट्रांसमिट करता है, जो भी पार्टिकल्स जाते हों ब्रेन में जाते हैं, वो सब प्रोसेस हो रही है, धर्म अधर्म का रोल है उसमें। इन मेन जानने का काम किस में है? ज्ञान में, जीव में। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? आंसर हुआ आपकी बात का? हाँ अंकित जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया। हाँ जी नीलिमा जी बताइए। भैया, ये जो पुद्गल द्रव्य भी पढ़ा, तो आपने बताया कि पुद्गल में यही चार होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो अभी जब एग्जाम्पल में हम बॉडी की बात कर रहे थे, बॉडी का जो स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो हमारे पास घ्राण भी तो होता है, तो वो कैसे कोरिलेट करेंगे? बहुत अच्छा। देखिए, घ्राण इज अ सेंस ऑर्गन, घ्राण इज अ सेंस ऑर्गन। यहाँ पे सेंस ऑर्गन की बात नहीं चल रही है। these are the qualities, ये क्वालिटीज हैं, गुण है, गुण। गंध इज अ गुण। गंध किससे पता चलती है? घ्राण इंद्रिय से। एक है इंद्री और एक है उस इंद्रिय का काम। गंध किससे आती है? नाक से। तो हम इंद्रियां नहीं बता रहे यहाँ पे पुद्गल की क्वालिटीज बता रहे हैं। जैसे ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ में कलर है, कलर आंख नहीं है, चक्षु नहीं है, ये कलर है इसका, ये क्वालिटी है। हाँ ये बात अलग है, इस क्वालिटी को देखने के लिए आपको आंखें चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए, अगर आप आंखें नहीं है आपके पास, कोई अंधा है, तो क्या इस बुक के पास कोई क्वालिटी नहीं है पढ़ने वाली? है ना? क्या इसकी कोई स्मेल नहीं है? अरे आपकी नाक काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो? जैसे कोविड हुआ था, किसी की नाक काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो? क्या उस चीज में खुशबू नहीं है? है ना? नाक से आप सूंघते हो, नाक से आप सूंघते हो, लेकिन सूंघोगे जब उस चीज में खुशबू होगी। उस चीज में गंध नाम की क्वालिटी नहीं है, तो क्या सूंघोगे आप? आत्मा को सूंघ के बताओ आप। अरे आत्मा में खुशबू बदबू ही नहीं है, तो फिर कैसे आएगी? क्लियर हुआ गुण और इंद्रियों में कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा मुझे यही लग रहा था कि ये शायद इंद्री की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और चल रहा है यहाँ पे। लेकिन बॉडी से एग्जाम्पल समझ नहीं पा रही हूँ, बाकी चीजों से समझ पा रही हूँ। पुद्गल अगर मैं दूसरी चीजें ले रही हूँ, लाइक फर्नीचर ले लिया, घर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, इनमें समझ पा रही हूँ, लेकिन बॉडी से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। ये चारों चीजें, मतलब हाँ, मैं बॉडी में 5 कनेक्ट कर रही हूँ, आप क्या कर रहे 4 हो? भी हो रहे हैं। आप हाँ। क्या कर रहे हो? आपको क्या है, उस चीज में देखनी है क्वालिटी। जैसे आपको मैं बोलूं कि अच्छा लड़का कौन है भैया? जो बहुत खुश रहता हो, खेलता कूदता हो, अपने मम्मी पापा की बात मानता हो, वो अच्छा लड़का है। आपने क्या देखा? उस लड़के की क्वालिटी देखी, करेक्ट? ऐसे ही जिस चीज को आप उठा रहे हो, उस चीज की क्वालिटी देखो। क्वालिटी यानी कि गुण। इंद्रियां मत देखो, इंद्रियां अलग है, गुण अलग होते हैं, क्वालिटी अलग होती है। ठीक? इंद्रियां अलग है, गुण अलग है। अब आपने बॉडी को उठाया, नींबू को उठाया था, नींबू का कलर है, कलर है ना? कलर वर्ण पीला कलर का। अब कोई अंधा है, नहीं देख पाएगा, है ना? कलर फिर भी। गंध, स्मेल है कुछ ना कुछ। अरे आप सूंघ पाओ कि नहीं सूंघ पाओ? नींबू की कुछ खुशबू बदबू है, आपके सूंघने से डिफाइन नहीं हो रहा है। स्पर्श भी आपके छूने से डिफाइन नहीं हो रहा है, उसमें वो क्वालिटी है, वो हार्ड या सॉफ्ट है। अपन छू के एहसास लेते हैं उसका, लेकिन अपन एहसास नहीं ले तो क्या उसमें कोई वो क्वालिटी नहीं है क्या?
है उसमें वो क्वालिटी स्पर्श नाम की। ऐसे इस बॉडी में, ये बॉडी है, इस बॉडी में इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हम, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये बॉडी का कलर है कलर। ये बॉडी में स्मेल है, स्मेल, लेकिन काय से सूंघते हैं? नाक से। हम इंद्रियों की बात नहीं कर रहे, नाक की बात नहीं कर रहे, इस बॉडी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, खुशबू बदबू है, इसका कुछ स्वाद है, इसको इस ये हल्की भारी रूखी चिकनी कड़ी नरम है, कुछ इसका कुछ सेंस है, सेंस ऑर्गन नहीं, सेंस है। वो क्या है? ये क्वालिटीज है, इसलिए पुद्गल है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी हाँ हाँ, क्लियर हुआ। नहीं आया हो तो हाँ, कल फिर ले लेंगे, नहीं ठीक? नहीं, समझ गई। हाँ, वो सेंसेस अलग हो रहे हैं और ये सेंस ऑर्गन इंद्रियां अलग चीज हो रही है। हाँ, ठीक है। बढ़िया। चलिए, आज अपन इतना ही रखते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं क्विज यहाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे क्विज डालूंगा। आप लोग सब रेस्पॉन्ड करना, एक जना कर दे तब भी आप लोग सब रेस्पॉन्ड करना, और याद कर लेना 3 सूत्र, कल मैं पूछूंगा, ठीक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? बढ़िया। आज हमने अजीव पढ़ा, अजीव तत्व। अजीव काय किसे कहते हैं? 4 प्रकार के अजीव काय होते हैं, और फिर 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। ये 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इन 4 द्रव्यों के बारे में पढ़ा। इसको आप रिवाइज करना, आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, और विचार करना, ठीक? चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।